Hey, welcome to Pets Look and today's topic is price of Labrador puppy in India. तो फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपने सोच लिया है कि आप एक Labrador puppy लेने वाले हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिगिंस कि आप कैसे लोगे और कहाँ से लोगे। तो फिर पहला फैक्टर है जो आपके पपी के प्राइस को डिटरमाइन करता है वो है कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप बिग सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर रहते हो तो फिर आपके पपी का प्राइस आएगा अराउंड 15,000 to 20,000। और अगर आप एक शो क्वालिटी लैब्राडोर के लिए ढूंढ रहे हो तो इट विल कैन गो अप टू 30,000 रुपीज। और अगर आप छोटे टाउन्स या फिर छोटी सिटीज में रहते हो तो फिर द पपी प्राइस कैन गो अप टू 10,000 और 12,000, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो दिस इज अ बेनिफिट फॉर द स्मॉल टाउनर्स और सिटीज। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप कहाँ से लोगे। There are three places where you can get a Labrador puppy and the first one is puppy meals। ये जगह बहुत बुरी होती है, यहाँ पे एक्चुअली पपीज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। द कंडीशन ऑफ द पप्स इज़ वेरी बैड। ये एक्चुअली प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती है। ना हेल्थ देखा जाता है, ना फिर मेडिकेशन होता है ठीक से, ना गुड क्वालिटी फूड होता है एंड द कंडीशन इज़ वर्स एंड वर्स। और फिर ये सिर्फ पपीज को प्रॉफिट के लिए ब्रीड करता है, ना कि उनके हेल्थ या फिर उनके केयर के लिए। तो फिर मैं पर्सनल आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से मत लीजिए, क्योंकि आप जितना यहाँ से लोगे उतने ही लोग को प्रमोट होगा। दे विल गेट इवन मोर एंड मोर कंपनीज। तो फिर ऐसा मत कीजिए, इन्हें यहाँ से लेना बंद कर देगा। आप यहाँ से नहीं लोगे तो फिर ये कंपनीज अपने आप बंद हो जाएगी। And the second place is pet shops. These places aren't very good either. Yeah, they are mostly just like puppy meals, but they show you that the place is good और फिर बहुत अच्छा दिखाते हैं। लेकिन at the end we all know कि ये भी puppy meal से ही dogs लेते हैं, क्योंकि they cannot afford buying from a breeder। जेबें खाली हो जाएगी इनकी और फिर इतना ही अफोर्ड नहीं कर सकते। पपी मील्स में क्या होता है, पपीज सस्ते में मिलते हैं एंड पेट शॉप्स व्हाट दे डू, दे बाय इन बल्क फ्रॉम पपी मील्स एंड और वो सस्ते में बेच देते हैं। तो फिर यही होता है। तो फिर मैं तो बोलूँगा ना आप पपी मील से लो और ना ही आप पेट शॉप्स से लो। तो फिर अभी आप बोलोगे कि हम ले कहाँ से, देयर इज अ ब्रीडर्स आप ले सकते हो। ब्रीडर्स ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग जितना मनी डालते हैं मेडिकेशन, हेल्थ पे और फिर फूड पे, वो फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन के बहुत लॉस में जाता है उल्टा। तो फिर वो इतना लव और केयर देते हैं तो फिर प्रॉफिट का तो कुछ ध्यान ही नहीं होता है। और फिर भले थोड़े महंगे होते हैं वो, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट और आपका फुल लविंगली लाइफ चलेगा। So if you're looking for a happy and a healthy pup, then I would recommend go for a breeder. It's totally worth it. तो फिर अभी तक तो आपने सोच ही लिया हो कि आप आपका लैब्राडोर कहाँ से ले रहे हो। तो फिर अभी थोड़ा मंथली एक्सपेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज द फीडिंग कॉस्ट ऑफ योर लैब्राडोर। इंडिया में ऑन एन एवरेज आपके लैब्राडोर का फीडिंग कॉस्ट आता है अराउंड 2,000 to 2,500 रुपीज पर मंथ। लेकिन अगर आप आपके लैब्राडोर को हाई क्वालिटी डॉग फूड दोगे तो फिर इट कैन गो अप टू 4,000 to 5,000 रुपीज पर मंथ। आई नो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन हाई क्वालिटी डॉग फूड में क्या होता है, फ्रेश मीट, हाई क्वालिटी ग्रेन्स और फिर इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं वो न्यूट्रिशनली अच्छे होते हैं आपके डॉग के लिए, जिससे आपके डॉग का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप ले लो लो क्वालिटी फूड तो फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स एडेड होते हैं और फिर बाकी के और कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन द इंग्रेडिएंट्स आर नॉट दैट गुड, जिससे आपके डॉग का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और फिर उसके ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग सेशंस में क्या होता है, वो आपके डॉग के ईयर्स को क्लीन करते हैं, उसके टीथ को ब्रश करते हैं, उसके नेल्स को ट्रिम करते हैं, उसको बाथ कराते हैं हाई क्वालिटी कंडीशनर्स और शैम्पू से। तो फिर इसका कॉस्ट जाता है अराउंड 2,000 to 2,500 पर सेशंस। अगर आपको ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, आप ग्रूमिंग एसेसरीज को घर पे भी ला सकते हो और फिर उसे घर पे भी ग्रूम कर सकते हो और उससे से आपको अराउंड 500 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। और फिर मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप आपके डॉग को घर पे ही ग्रूम करो, कि उससे आपके और आपके डॉग का अच्छा बॉन्डिंग होगा। एंड द थर्ड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ वेट एंड वैक्सीनेशंस। आपके डॉग का, आपके लैब्राडोर का पहले साल में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसके मेडिसिन, उसके वैक्सीन, उसके डीवॉर्मिंग सेशंस। तो फिर इसका सबका अगर हम टोटल निकाले, कॉस्ट का टोटल निकाले, तो फिर आ सकता है अराउंड 6,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट ईयर। आपको मिनिमम इतना कॉस्ट होगा और फिर लेटर ईयर जब आपका डॉग मेच्योर हो जाएगा तो फिर रेगुलर चेकअप्स और फिर वैक्सीन के लिए इट विल कॉस्ट अराउंड 2,000 रुपीज़ आफ्टर द फर्स्ट ईयर।
और फिर थर्ड चीज़ है द कॉस्ट ऑफ स्पेइंग एंड न्यूटरिंग। तो फिर अगर आपके प्लान्स कोई भी नहीं है आपके डॉग को फर्दर ब्रीड करने के, तो फिर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उसे न्यूटर या स्पे कीजिए, क्योंकि वो हर ईयर और ईयर एग्रेसिव होते जाएगा और वो आपको एम्बैरस भी कर सकता है पब्लिक प्लेसेस में वाइल डूइंग हम्पिंग एंड ऑल। तो फिर ये अवॉइड करने के लिए आप उसे न्यूटर या स्पे कर सकते हो। इसका सर्जरी विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 15,000 और फिर उसके आफ्टर केयर के लिए आपको मतलब मेडिसिन और फिर चेकअप्स के लिए इट विल कॉस्ट अराउंड 2,000 per checkups. Yeah, and the fifth thing is the cost of toys. Toys मतलब toys तो चाहिए डॉग को खेलने के लिए, तो फिर इट कैन कॉस्ट यू ऑलमोस्ट लाइक 1,000 पर ईयर, क्योंकि कितने भी टॉयज है इतने महंगे नहीं होते। च्यू टॉयज होते हैं, खेलने वाले टॉयज होते हैं। च्यू टॉयज कब काम आते हैं जब आपके डॉग को टीथिंग होता है, तब बहुत काम आता है। तो फिर टॉयज आर अ बिग रोल। और फिर द लास्ट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीट्स तो आप दोगे अपने डॉग को उसे ट्रेनिंग के लिए, उसे ट्रिक्स सिखाने के लिए। ट्रीट्स बहुत काम आते हैं, और ट्रीट्स और खाने को अलग रखना। अगर आप उन्हें खाना दोगे फॉर ट्रेनिंग तो फिर इज बैड। ट्रीट्स एक छोटे से स्वीट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके डॉग को और अप्रिशिएट करते हैं जब वो कुछ भी ट्रिक्स अच्छा या फिर कुछ भी कमांड मानते हैं। तो फिर बाय ट्रीट्स वो आपको कुछ तो 500 रुपीज़ लगेंगे पर मंथ। एंड या this is the monthly cost of a Labrador. Hey, thanks for watching the video. अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो डू लाइक एंड शेयर दिस as much as possible, क्योंकि जो भी Labrador लेने वाला है उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं। और अगर आप एक टॉपिक पे और डिटेल में जानना चाहते हो तो हम ये टॉपिक पे ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुके हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। और फिर these are latest 2 videos, do check it out and I will see you in the next video. Take care.